नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। बता दूं कि मैं इस समय स्वर्गीय श्री विजय बहादुर सिंह जी के पुण्यतिथि में मैं मौजूद हूं। और सर काशी विश्वनाथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचार्य के पद पर रहे हैं। मैं उनसे बातें करना चाहता हूं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर हरिकेश सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उच्च स्तर की चर्चाएं हुई जो मानव जीवन को श्रेष्ठ बना सकती हैं, अच्छा संदेश दे सकती हैं। नारी शिक्षा के महत्व को समझाया गया तथा राष्ट्र के लिए समर्पित रहने का बहुत अच्छा लोगों ने व्याख्यान दिया इस विषय पर। यह अनुकरणीय है और हर जो लोग जो समाज को योगदान दिए हैं उनकी पुण्यतिथियों को मनाने से निश्चित रूप में समाज कार्य के प्रति लोगों के अंदर प्रेरणा आती है। आज यहाँ की शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया और रानीपुर इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रधानाचार्य श्री प्रताप नारायण सिंह जी और वहाँ की कृतज्ञता का भाव होता है अपने माता पिता के प्रति या पूर्वजों के प्रति, उसका साक्षात मूर्त रूप में ये कार्यक्रम आहूत हुआ है। मैं इनके चैनल के माध्यम से, जिस चैनल का नाम ही है न्यूज़ वाणी, मैं यही आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं जो सुन रहे हैं लोग कि और जो इन्होंने इसको आयोजन किया कि मेरी बात आप तक जा रही है। हमें भारत की कृतज्ञता के बोध से ओतप्रोत रहना चाहिए अपने पूर्वजों के प्रति, राष्ट्र के शहीदों के प्रति, सतियों के प्रति, ऋषियों के प्रति और शिक्षकों के प्रति, अभिभावकों के प्रति। और अंत में आज एक संदेश दिया गया जो सब लोगों ने कहा कि वृद्धजन का सम्मान करना, उनके वाणी का ध्यान रखना और अच्छे कार्यों को करने के लिए तैयार रखना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद लगेगा, उठेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक चलता रहेगा। आपके द्वारा बताया गया वृद्धजन की सम्मान करना, उनकी बाड़ी का सम्मान करना है, लेकिन आज की पीढ़ी में देखा जाता है कि ये ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कहेंगे उन युवकों को? देखिए, यह एक भ्रांति भी है। कौन कर रहा था इस कार्यक्रम को? डॉक्टर अजय सिंह कर रहे थे, डॉक्टर विवेक सिंह कर रहे थे यहाँ, और परिवार भारत के श्रेष्ठ परंपरा में यह आरोप भी नहीं हम लोग को करना चाहिए कि आज की पीढ़ी नहीं सुन रही है। पीढ़ी सुनेगी, हम जब सुनाने को भी तो तैयार रहेंगे। इसलिए अगर आप देखेंगे जहाँ नहीं सुन रही है, उन लोगों के बच्चे नहीं सुन रहे हैं जो स्वयं अपने बच्चे को सुनाने के लिए समय नहीं देते हैं। भारत के गांव की संस्कृति और भारत के जो वृद्धजन हैं, आज भी उनकी उपस्थिति ही बहुत कुछ सुना देती है। ऐसे में केवल ये ध्यान देना है, उन नई पीढ़ी के लोगों से अधिक अभिभावकों को ध्यान देना है कि हम थोड़ा सा समय निकाल करके केवल अपने पास में अपने पोता को बैठाएंगे, पोती को बैठाएंगे तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो संदेश जाता है। संदेश हमेशा हृदय से जाता है, चित्त से जाता है। इसलिए नई पीढ़ी को आरोपित भी नहीं करना है, नई पीढ़ी को हमें सुशिक्षित करना है। किया गया, उनको क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जिस चीज़ को महात्मा गांधी ने कहा, जिस चीज़ को हंसा मेहता जी ने कहा, जिस चीज़ को महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने चंपारण में जाकर के, गुजरात से चलकर और चंपारण में जिसके लिए जो वो ज्योति बा फुले ने किया, ऐसी महिलाएं और ऐसे पुरुष जिन्होंने कहा कि देश, लोकमान्य तिलक ने कहा देश को स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन स्वतंत्रता की रक्षा और राष्ट्र की समृद्धि के लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा में भी नारी शिक्षा पहले। इसलिए ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके में स्त्री शिक्षा के लिए ये जो बालिका इंटर कॉलेज खोला गया, यह एक महायज्ञ के बराबर है। तो मैं बता दूं कि सर हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे थे कि नारी की शिक्षा के लिए ये विद्यालय खोला गया। नारी की शिक्षा के लिए तमाम हमारे पूर्वजों ने नारी की शिक्षा के लिए कार्य किए। तो यह खबर थी मऊ जनपद की, फतेहपुर की। ये खबर कैसे लगी आप कमेंट राय में